how are you all? I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर 2 या 3 लेक्चर्स के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस बिल्कुल नहीं मांगते। सो व्हाट यू गाइज आर वेटिंग फॉर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर क्वालिटी लेक्चर्स एंड फॉर क्वालिटी MCQs। बहुत अच्छे MCQs लेकर आ रहे हैं हम इस चैप्टर पे विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 9th एंड 10th। और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए क्योंकि हर संडे को उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हो रहे हैं विच विल हेल्प यू टू असेस योरसेल्फ। ठीक है, तो आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो हमने जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नॉन मेटल्स के रिएक्शंस का टॉपिक शुरू किया हुआ था। तो वी वर डूइंग अबाउट द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हमने देखा कि नॉन मेटल जो है वो किस तरह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और क्यों आखिरकार जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो बनते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो वो जानने के लिए हमने नॉन मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ देखा था। तो आज हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो है वो 2 फर्दर जो है एलिमेंट्स के साथ देखने वाले हैं, 2 फर्दर कंपाउंड्स के साथ देखने वाले हैं। किसके साथ? एक तो क्लोरीन के साथ और दूसरा किसके साथ देखने वाले हैं? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिरकार नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ और नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन करूं नॉन मेटल्स का क्लोरीन के साथ, तो किसके साथ? क्लोरीन के साथ देखते हैं अभी हम सबसे पहले कि आखिरकार ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म non-metal chloride, to form non-metal chloride। बहुत इजी, non-metals reacts with chlorine to form non-metal chloride। For example कोई भी नॉन मेटल है, सपोज मैंने हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया? हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, मैंने हाइड्रोजन लिया, उसका जब मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन का जब मैंने क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाया तो एज अ रिजल्ट मेरा क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। एज अ रिजल्ट मेरा क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। सो दैट मीन्स व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन दे फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड। सिमिलरली अगर मैं कार्बन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाऊं तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बनेगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। ठीक है, 4 मैंने बेसिकली एटम्स क्लोरीन के यहाँ है, 4 ही यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक ही कार्बन वहां है। तो जब हम कार्बन का क्लोरीन के साथ बच्चों रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। 4 क्लोरीन के एटम जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं इस तरह से कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड्स। लेट्स मूव फर्दर नाउ कि आखिरकार जो नॉन मेटल्स हैं आपके उनका हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है। बहुत इजी है ये भी। नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो इसका सबसे पहला और इजी एग्जांपल मैं लेती हूँ अमोनिया। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो एज अ रिजल्ट वो क्या बनाती है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड बना लेता है। क्या बना लेता है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड बना लेता है। क्या बना लेता है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड बना लेता है। और इस नाइट्रोजन के हाइड्राइड का ऑब्वियसली नाम क्या होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। सो दिस इज द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हाइड्राइड बना लेता है। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। So non-metals reacts with hydrogen to form hydrides of metal, Similarly अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। हम अगर फॉस्फोरस का ही एग्जाम्पल ले लूं, मैं P4 का ही रिएक्शन करवाऊं हाइड्रोजन के साथ तो भी क्या बनेगा?
फॉस्फोरस हाइड्राइड बनेगा PH3। क्या बनेगा? फॉस्फोरस हाइड्राइड बनेगा PH3। तो यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ हाइड्रोजन अब कितने हो गए? 12। तो यहाँ भी मैंने कितने कर दिए? 12। क्लियर है? तो फॉस्फोरस reacts with hydrogen to form phosphorus hydride, नाइट्रोजन reacts with hydrogen to form नाइट्रोजन का हाइड्राइड, जिसका नाम क्या है? अमोनिया। क्लियर है बच्चों? सो these are the two most important and easy reactions of your non-metals. That is the reaction of non-metal with chlorine gives chlorides of non-metals, reaction of non-metals with hydrogen gives hydrides of non-metals. That's it. Very simple reactions. कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, बट हाँ ये करनी जरूरी थी, क्योंकि कई बार फिलिंग द रिएक्शन में ये फिलअप्स की फॉर्म में आपको आ जाता है कि कंप्लीट द रिएक्शन करो। ठीक है, तो आपको इतना पोर्शन दे देंगे, आपको इसका आंसर बताना है, इतना दे देंगे, आपको इतना बताना है। ठीक है, तो जब आपको ये पता ही नहीं होगा बन क्या रहा है आखिरकार, तो आप जवाब ही कहाँ से देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एज आई से अगेन एंड अगेन फॉर द क्वालिटी लेक्चर्स। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।